Namaste. I would just like to put this disclaimer that this video is going to be in Hindi because of the topic. So I'm really sorry if you do not understand Hindi. I'll try my best to put accurate subtitles under this video. And if not, sorry. हाय दोस्तों, तो आज की वीडियो हिंदी में है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में होगी क्योंकि इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं, राइट? मुझे नहीं पता आप लोगों को ये पता है कि नहीं, बट मैं एक एयर होस्टेस हूँ एक इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइन के साथ। मेरा नाम भैरवी है। हाय। और क्योंकि मैं एक एयर होस्टेस हूँ, मुझे आप लोगों से ही बहुत सारे सवाल मिलते हैं ये पूछते हुए कि मतलब एयर होस्टेस कैसे बनते हैं, क्या प्रोसीजर है। बट इसमें कई मुझे ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जहां लोग पूछते हैं कि मेरी ये कमी है, क्या मुझे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। ये क्वेश्चंस नंबर 1 है एक्चुअली। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप में ये कमी है तो आप जाएं कि नहीं। जाके एटलीस्ट ट्राई करो, क्या पता हो जाए। ट्राई करने में क्या जा रहा है, कोई मना ही थोड़ी है। और अगर वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको पता चल जाएगा। घर पे बैठे हुए ये सोचना कि मुझ में तो ये है, शायद नहीं होगा, क्या फायदा। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लोग कहते हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मतलब मैं नहीं बन सकती है ना, मुझे नहीं जाना चाहिए। लोग बोलते हैं कि वो शर्मिंदा है कि उन्हें अंग्रेजी अच्छी नहीं आती, इसलिए वो ट्राई भी नहीं करना चाहते बिकॉज वो शर्मिंदा इस बारे में। क्यों? आपकी पहली भाषा क्या है? अगर आपकी पहली भाषा अंग्रेजी होती और फिर भी नहीं आती, वो शर्मनाक बात है। लेकिन वो अगर आपकी पहली भाषा है ही नहीं तो डरना क्यों, शर्माना क्यों? हाँ, अगर आपको आपकी पहली भाषा भी अच्छे से नहीं आती, ये बुरी बात है। क्योंकि मेरी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग में ही इतनी लड़कियां थी जिनकी पहली भाषा हिंदी है और हमें ब्रीफिंग्स याद करनी होती है, जैसे बच्चों को क्या बोलना है या फिर इमरजेंसी एग्जिट पे जो बैठे हैं उनको क्या बोलना है। और लड़कियां बोलती थी यार मुझे हिंदी की नहीं होती, ब्रीफिंग इंग्लिश की मुझे याद है। और मैं सोचती थी कितनी शर्मनाक बात है, तुम्हें अपनी पहली भाषा ही नहीं आती। काफ़ी दो राय हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी शर्मनाक बात है कि आपको हिंदी ही नहीं आती सही से, राइट? बिकॉज आजकल हम जो हिंदी बोलते हैं वो इंग्लिश होती है, मैक्सिमम इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जैसे वर्ड्स। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी भाषा भी आनी चाहिए बिकॉज अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये मैंने 12वीं क्लास में पढ़ा था कि आजकल अमेरिकन कल्चर, दक्षिणी सभ्यता को हम बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और उसको ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं। जो क्रेज़ है, ठीक है, पूरी दुनिया ये कर रही है। पर दोस्तों, आई फील आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि इंडिया का कल्चर ट्रेडिशन दुनिया में सबसे पुराना है और हमें इसे संभाल के रखना चाहिए और इसे जीवित रखना चाहिए। हमारा लेना देना यहीं से है, तो क्या हमें यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए? अंग्रेजी ना आने से आप कम नहीं पढ़ जाते और अंग्रेजी ना आने से आप कम पढ़े लिखे, डम, क्लासलेस नहीं हो जाते। और अगर ऐसा कोई सोचता है तो उनकी सोच बहुत छोटी है। उनकी ईगो ऐसी है कि उन्हें दूसरे को छोटा दिखाना है एक भाषा से। ऑफ कोर्स, अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पर अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, काम कीजिए, उस पर इम्प्रूव कीजिए। न्यूज़पेपर्स पढ़िए अंग्रेजी के। देखिए, बेसिक अंग्रेजी आपको आती है अगर, तो न्यूज़पेपर्स पढ़िए अंग्रेजी के। मैंने स्कूल में बहुत न्यूज़पेपर पढ़े और उस वजह से मुझे अंग्रेजी में लिखना बोलना आया है तरीके से। मूवीज़ देखिए, आजकल हर इंग्लिश मूवी चैनल पे नीचे सबटाइटल्स आते हैं जो इतना आसान कर देता है अंग्रेजी सीखना। वो जो बोल रहे हैं उनकी एक्सेंट आप नीचे पढ़ के देख सकते हैं और आपको आ जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी चीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, प्लीज़ उनकी एक्सेंट को कॉपी मत कीजिएगा। क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों इंडिया में लोगों को लगता है अच्छी अंग्रेजी बोलना मतलब एक्सेंट मार के बोलना, जो बिल्कुल सही नहीं है। दुनिया में हर रीजन की अलग एक्सेंट होती है, हमारी अलग एक्सेंट है। अगेन, उसको संभाल के रखिए। डे टू डे लाइफ में अंग्रेजी यूज कर सकते हैं आप। कभी रेस्टोरेंट में जाए तो अंग्रेजी में बोलिए। अगर वो अंग्रेजी गलत है और आपके